अस्सलाम वालेकुम, होपफुली यू फाइन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 के आउटपुट वाली जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो हमने सॉल्व कर लिया हुआ है। आज जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 3 को जो है वो सॉल्व करेंगे। अगर तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नहीं देखा हुआ तो आप लोग जाएँ यूट्यूब पे और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो देखें, ताकि जब आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो आप लोगों से जो है वो एक क्लैरिटी आप लोगों को हो जाए, कंसेप्ट जो है वो आप लोगों के थोड़े से क्लियर हो। और अगर आप लोगों को नहीं मिल रही तो वो प्ले लिस्ट है कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 के नाम से, वहाँ पे जाएंगे तो जितनी भी वीडियोस अभी तक अपलोड होंगी वो आप लोगों को मिल जाएंगी। सो हम जो है वो स्टार्ट करते हैं अपने आउटपुट वाला क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम अपना पार्ट ये देखते हैं। इसमें हमारे पास एक हमने टाइप ली है, इंटीजर टाइप ली है, और हमने दो वेरिएबल ली हैं। एक हमारे पास एक्स वेरिएबल है और एक वाई वेरिएबल है। एक्स वेरिएबल को हमने ज़ीरो इनिशलाइज़ किया और वाई को भी ज़ीरो इनिशलाइज़ किया। इसके बाद जो है वो हमारे पास जो लूप यूज़ हो रहा है वो डू वाइल लूप यूज़ हो रहा है। डू वाइल का आप लोगों को पता है कि सबसे पहले हमारे पास बॉडी एग्जीक्यूट होगी, दैन हमारे पास जो है वो कंडीशन जो है वो चेक होगी। तो इसमें देख लेते हैं, जब हम बॉडी में जाते हैं तो हमारे पास दो स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि एक एक्स है और एक वाई है। एक्स में आप लोगों ने एक का इंक्रीमेंट करना है और वाई में दो की डिक्रीमेंट करना है। और इसके बाद आप लोगों ने कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन क्या है कि एक्स लेस देन इक्वल 5, यानी एक्स जब छोटा होगा 5 से या इक्वल होगा 5 के, तब तक ये लूप चलेगा। उसके बाद ये लूप नहीं चलेगा। उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, एक्स प्लस वाई जो वैल्यू आई है उनको प्लस कर देना। अब देखें तो हमारे पास अभी एक्स की वैल्यू क्या है, 0, और हम यहाँ पे प्लस करते हैं तो 0 + 1 1, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू में 1 चला जाएगा। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो वाई की वैल्यू है 0 और 0 में -2 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, इसकी अगर वर्किंग में आप लोगों को देखते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं। जो फर्स्ट आइट्रेशन हमें पता है कि हमारे पास अब एक्स की वैल्यू 1 आ गई है और वाई की वैल्यू क्या है, -2 आ गई है। अब देखें तो हमारे पास 1 है और 1 में हम फिर 1 का इंक्रीमेंट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास है y की वैल्यू, हमारे पास ऑलरेडी -2 थी, और -2 को अगर आप लोग देखें तो वो हमारे पास प्लस में हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा सॉरी -2 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। और इसके बाद जब हम नीचे के x की आइट्रेशन में 3 वाली में, तो हमारे पास ऊपर 2 था और इसमें +1 किया तो हमारे पास आ गया 3। अब हमारे पास है -4, और -4 में जब आप लोग -4 में -2 करेंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगी -6। और इसके बाद फिर y में हमारे x में हमारे पास 3 था, +1 करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। अब y वैल्यू में क्या है, -6 में से -2 अगर आप लोग करेंगे और तो माइनस माइनस हमें पता है प्लस हो जाता है, तो -8 आ जाएगा। फिर हम नेक्स्ट जाएंगे और f की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट करेंगे तो 5 आ जाएगा। और नीचे जाएंगे तो -8 में -10 जो है वो ऐड करेंगे तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 10 आ जाएगा। इसके बाद 6 आइट्रेशन चलेगी, और आपको पता है कि हमने पीछे बात की थी, या तो वो 5 के बराबर होगा या छोटा होगा। तो 6 आइट्रेशन में चलते हैं तो 6x की वैल्यू 6 हो गई और y की वैल्यू जो है वो -12 हो गई। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारी जो लूप है वो एंड हो जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास फाइनल आउटपुट थी, जिसमें हम उन्होंने कहा हुआ था कि आप लोगों ने जो फाइनल प्रिंट करवाना है वो क्या करवाना है, x और प्लस y की वैल्यू जो है ना उनको प्लस करके फिर प्रिंट करवाना है। तो अब देख लें कि हमारे पास जो x की जो वैल्यू है वो क्या है, 6 और प्लस है, और माइनस करना है हमने 12 में से जो y की लास्ट वैल्यू है वो माइनस यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आउटपुट आएगी वो होगी -6, जो कि यहाँ पे आउटपुट में भी मेंशन है। इसके बाद हम पार्ट बी देखेंगे। पार्ट बी में क्या है कि इंटीजर डाटा टाइप ली हुई है, दो वेरिएबल लिए हुए हैं, जिसमें एक को 5 से इनिशियलाइज़ किया हुआ है और सी को 0 से इनिशियलाइज़ किया। अब इसको देखते ही आपको समझ आ रही है कि देखें कि सी ने कब तक चलना है, जब तक जो है वो 100 से लेस देन होगा। और उन्होंने क्या कहा है कि आपने नीचे क्या कहा है कि 5 वैल्यू है और इसमें +1 करते जाना है। तो इसमें सिंपल आप लोग इस तरह देखें कि 100 टाइम तक चलना है, और ये 5 इसमें जो है वो इंक्रीमेंट कर दें और 105 आ जाएगा। क्योंकि ये बहुत लंबा है और ये प्लस प्लस करते भी जाएंगे तो एंड पे आप लोगों का 105 ही आएगा। तो इसलिए आपको पता है कि इसने क्या है, 100 तक चलना है, या 100 से कम तक ही चलेगा। और इसमें 5, इसकी पहली वैल्यू 5 है और इसमें 6 प्लस करेंगे
5 में +1 करेंगे 6 और इस तरह चलता जाएगा और फिर एंड जो वैल्यू होगी वो 105 होगी। इसके बाद है पार्ट सी। तो पार्ट सी हम देख लेते हैं। इसमें हमारे पास जो इंटीजर डाटा टाइप है, दो वैल्यू ली है, x इज इक्वल 10 और y इज इक्वल है 4। और क्या लूप यूज़ हुआ है, डू वाइल लूप यूज़ हुआ है। इसकी में x की जो वैल्यू है, अब देख लेते हैं। इसमें दो स्टेटमेंट है। उसने कहा है कि x माइनस 2, एक्स की वैल्यू क्या है 10 और 10 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 8। इसके बाद है y की वैल्यू अभी 4 है और y में 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 8। तो देन इसने क्या कहा है कि आप लोगों ने क्या इधर देखेंगे, यहाँ पे टैब का जो है वो यूज़ हुआ हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसे स्पेस नहीं इन्होंने डाली हुई आउटपुट में। तो आप लोगों ने जब अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आप लोगों ने ये इस टैब को अगर डाला हुआ है तो उस लिहाज से आप लोगों ने आउटपुट लिखनी है। इसके बाद अब देखें कि एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 8 आ गई। नीचे की कंडीशन चेक की तो 8 जो है, वाई की कंडीशन अभी 8 थी, ठीक है, और 8 जो है वो लेस दैन 16। इसमें ये बताया हुआ कि अगर जो y की वैल्यू है वो लेस दैन हो 16 से या 16 के बराबर हो तब तक जो है वो ये लूप चलेगा। अब इसकी वर्किंग हम जो है वो यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं, हमको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। पार्ट सी है जी। अब ये देखें कि हमारे पास हमें फर्स्ट आइट्रेशन हमें पता चल गया था कि एक्स की जो हमारी वैल्यू थी वो भी 8 आई थी और वाई की वैल्यू भी हमारे पास 8 आई थी। तो प्रिंट हमारे पास हो गया 8, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 8 हो गई थी और एक्स में से 8 में से 2 माइनस करें तो आप लोगों को क्या पता है कि 6 आएगा, 6 आएगा। अब 8 में +4 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 12 आएगा, ठीक है। लेकिन प्रिंट क्या हो रहा है, 6 की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है एक्स, यहाँ पे y मेंशन नहीं है। जब प्रिंट एफ में x है तो हमने x की वैल्यू को प्रिंट करना है। कंडीशन फिर हमने y की चेक करते जाना है कि ठीक है कि नहीं। इसके बाद थर्ड आइट्रेशन चलेंगे। थर्ड आइट्रेशन में x की वैल्यू हमारे पास 4 है और y की वैल्यू हमारे पास, हमने y में पीछे तो था हमारे पास 12 था और 12 में फिर हमने 4 प्लस किया तो हमारे पास 16 आ गया। और हमने बात की थी कि या तो वो बराबर होगा या लेस देन होगा। अब बराबर हो गया हुआ है तो हमारे पास प्रिंट होगा 4x की वैल्यू जो है वो प्रिंट होगी। इसके बाद हमारे पास जो है लास्ट जो है वो x इज इक्वल 2 है और इसमें जब वो 5 करेगा तो वो जाहिर सी बात है 20 हो गया। और जब हम कंडीशन चेक करेंगे तो कंडीशन में था कि या बराबर होगा या छोटा होगा, तो ये हमारे पास कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई है। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है कि जो x की वैल्यू आई है अभी जो लास्ट आइट्रेशन में, उसमें x की वैल्यू थी 2 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि x + 1 और x की वैल्यू थी 2 और +1 किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3। अब ये आप लोगों ने जो ऊपर प्रिंट किया हुआ था ये ऐसे ही आना है, ठीक है। और ये हमने लिख दिया 3 और ये जो लास्ट y इज इक्वल की जो वैल्यू आई थी वो 20 थी तो वो हमने इस तरह साथ प्रिंट करवा दे रही है। पहले x की वैल्यू और फिर जो लास्ट में उन्होंने ये मेंशन किया हुआ था ना x और y की वैल्यू, ये लास्ट वाली 320 जो है ना ये x और y की वैल्यू वाली है और ये बाकी जो है ये ऊपर x की वैल्यू है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास डी वाला पार्ट। इसमें हमारे पास बेसिकली नेस्टेड लूप है। सबसे पहले एक आउटर लूप है, फिर इनर लूप है और देन उन्होंने जो है वो कंडीशन दी हुई है। अब जो आउटर लूप है उसमें से उन्होंने क्या कहा हुआ है कि अभी इनिशियलाइज किया हुआ है एक्स से और ये कब तक चलेगा, जब तक वो 3 से छोटा होगा और इसमें क्या करना है, एक का इंक्रीमेंट करते जाना। इसका मतलब है कि हमारे पास जो ये आउटर लूप है वो 0 1 2 तक चलेगा, 3 तक नहीं चलेगा। अब जो नीचे वाला लूप है वो तकरीबन 6 टाइम तक चलेगा और इसमें प्लस प्लस करते रहना। अब देखें कि हमारे पास है इंटीजर x इज इक्वल है 0, कंडीशन ट्रू है। जब आउटर लूप की कंडीशन ट्रू होगी तो वो क्या चल जाएगा, इनर लूप में चला जाएगा। इनर लूप में भी अभी x की वैल्यू क्या है, उन्होंने कहा हुआ कि y इज इक्वल x, यानी कि x की जो वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी और अभी y की वैल्यू में क्या है, 0 है और 0 लेस देन है 6 से। तो उन्होंने कहा है ठीक है और उन्होंने कहा है कि इसके बाद इंक्रीमेंट करते जाना और ये स्टेटमेंट चलती जाएगी, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को यहाँ से एक्सप्लेन करती हूँ। अब ये देखें पार्ट डी है। इसमें उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो x की वैल्यू अभी 0 थी, ये हमारी था आउटर लूप, ठीक है, जिसमें हमने ये देखा कि इंटीजर x इक्वल 0 तो कंडीशन ट्रू थी और x प्लस प्लस था। तो सबसे पहले आउटर लूप का कंडीशन जो है वो ट्रू होनी चाहिए, फिर हम इनर लूप में जाते हैं। अब आउटर लूप हमारे पास जो है वो ट्रू है। हम इनर लूप में गए तो इनर लूप में हमने कहा था कि जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू है, तो अभी हमारे पास y की वैल्यू भी 0 ही होगी और ये कब तक चलेगा, 5 टाइम तक चलेगा। अब देखें कि y को इसके बाद यहाँ पे आ गया y की वैल्यू भी 0 होगी, कंडीशन ट्रू होगी। इसके बाद उसने क्या है कि इफ़ अगर
जो y का मॉडुलस जो है, मतलब कि y की वैल्यू को 3 पर डिवाइड करने से अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है तो फिर तुमने प्रिंट करना है, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, अब देखें अब 0 आ गया, 0 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो 0 आएगी। ठीक है, तो मतलब कि जो हमारी कंडीशन थी कि अगर 0 को डिवाइड करें 3 पे और वो 0 के बराबर हो तब प्रिंट करना है, अदरवाइज़ नहीं। तो ये डिवाइड करने से हमारे पास मतलब इसके इक्वल आ गया, तो हमने क्या किया, प्रिंट किया 0। उसके बाद y की वैल्यू 1 है, उसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। 2 वैल्यू है, 2 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 2 आएगा। उसके बाद जो वैल्यू 3 है, 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 2 वैल्यू प्रिंट होंगी फर्स्ट लाइन में, 0 और 3, और इसी तरह 4 चलेगा, 5 चलेगा, जैसे हमने बताया था कि लूप चलेगी। ठीक है, इसमें जो इसकी आउटपुट आई है वो है 0 और 3। ठीक है, और इसमें कंडीशन क्या थी कि इसके बाद इन्होंने ये कंडीशन लगाई थी कि इसकी न्यू लाइन भी लगानी है। ठीक है, y की वैल्यू अभी तो अभी फर्स्ट है ना, तो हमारे पास 0 और 3 आ गया, इसके बाद न्यू लाइन लगेगी। ठीक है, इसके बाद फिर दोबारा हम आउटर लूप में गए, तब हमारे पास वैल्यू 0 थी, अब हमारे पास वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, फिर हम नीचे आ गए एक मिनट है, अब देखें, अब हमारे पास x की वैल्यू है 1। ठीक है, दूसरी दफ़ा हमारे पास ये लूप चला तो x की वैल्यू 1 होगी। फिर हम नीचे आ गए, हमें पता है कि ये कब तक चलेगा, जब तक वो 6 से छोटा है। और फिर हमने ये सारा प्रोसेस करना है कि फिर जो y की वैल्यू है, जो 0 है, 1 है, उसको हमने डिवाइड करना है 3 पे। अगर वो इक्वल है 0 के तो प्रिंट करना है। तो इसमें अगर y को 3 वैल्यू 1 है, उसे 3 पे डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता। तो इट्स मीन्स कि अगर 3 है, 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, आउटपुट में हमारे पास आ गया 3। उसके बाद फिर हम दोबारा ऊपर गए और इसमें हमारे पास फिर हम कंडीशन चेक की, मतलब कि हमारे पास आउटर लूप में गए, अब हमारे पास कंडीशन 2 हो जाएगी और कंडीशन ट्रू है। नीचे आए, ये सारा प्रोसेस फिर से दोबारा से होगा कि 2 वैल्यू है, 3 है, 4, 5, 6 है, फिर हमारे पास प्रिंट किया 3 और देन हमारे पास 3 आउटपुट आई। जो हमारे पास फाइनल आउटपुट है वो ये है कि जो पहले आइट्रेशन थी उसमें 0, 3 आया था, उसके बाद 3 और 3 आया। मीन्स कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हो सो कि आपको समझ आ गई होगी, लेकिन ये है कि थोड़ा सा दिमाग यूज़ करने वाला है कि पहले आउटर लूप की कंडीशन चेक होगी। आउटर लूप हमें पता है कि ये 0, 1, 2 टाइम चेक चलेगा, फिर नीचे आएंगे और ये हमें पता है कि 1 से 5 टाइम तक चलेगा, 0 से 5 टाइम तक चलेगा। और हमें पता है कि सबसे पहले आउटर लूप ट्रू होगा तभी हम इनर लूप में जाते हैं, और फिर इनर लूप में जो कंडीशन होती है वो हमने फुलफ़िल करनी होती है और उसे प्रिंट करवाना होता है। इसके बाद है पार्ट ई है। पार्ट ई को हम देख लेते हैं। अब देखिए, पार्ट ई में उसने कहा है कि जो हमारे पास एक इंटीजर टाइप है, नम वैल्यू है 3, और फिर हम डू वाइल लूप में गए। अब इसने कहा है क्या है कि जो नम की वैल्यू है उसे क्या करो, मल्टीप्लाई करो 2 से। ठीक है, और इसके बाद उसने कहा है कि जो लूप है, उसने कहा है कि जो नम की वैल्यू है वो लेस देन होनी चाहिए 48 से। अब हम नीचे आ जाते हैं तो ये देखिए, अब फर्स्ट आइट्रेशन में हमारे पास आपको पता है कि हमने जो वैल्यू इनिशियलाइज़ की थी वो 3 है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 6 आ जाएगा। 6 लेस देन 48 से कंडीशन ट्रू है। फिर नीचे आ गए, अब हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है नम की वो 6 है। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 48 से लेस देन है, ट्रू कंडीशन है। फिर हम नीचे आ गए, फिर हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, नम की 12 आ गई। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 है। 24 जो है 48 से कम है, तो कंडीशन ट्रू 24। फिर नीचे आ गए, 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 48 है, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाती है, क्योंकि अगर यहाँ पे इक्वल होता तो हम कहते कि ये ट्रू है। तो लेकिन लास्ट जो उन्होंने कहा था मेंशन कर दे तो 48 ही आएगी। इसके बाद है हमारे पास एफ़ वाला पार्ट। इसमें उसने 2 वेरिएबल लिया, एक ए और एक एस, और इसकी टाइप है इंटीजर। इसके बाद एस की जो वैल्यू है वो 0 दी हुई है। फॉर लूप यूज़ हुई है, उसमें इनिशियलाइज़ किया है ए की वैल्यू को 1, और इन्होंने कहा है कि जो ए जो वेरिएबल है वो क्या है, वो या छोटा होगा या इक्वल होगा 50 के, और उसमें क्या करते जाओ, 3 को प्लस करते जाओ। एक ए में 3 का इंक्रीमेंट आप लोगों ने करना है।
और उसके बाद एंड पे आप लोगों ने क्या करना है, इसमें ए को और एस की वैल्यू को सम करना है और एंड पे जो एस की वैल्यू आ जाएगी उसका प्रिंट करवा देना आप लोगों ने। अभी हम आप बता देते हैं आपको। अब ये देखें कि ए की जो वैल्यू है वो क्या है। ए की जो वैल्यू है वो अभी क्या है, 1 है। कंडीशन हमारे पास ठीक है, ट्रू है। अब ए में हमने प्लस किया, 3 का इंक्रीमेंट किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 4। पहले हमारे पास प्रिंट होगा ए, फिर हमारे पास प्रिंट हो गया 3। मतलब अगर प्रिंट नहीं होगा लेकिन आपकी वो कह लें कि याद आने के लिए कि हमारे पास पहले जो वैल्यू थी इनिशियलाइज़ की थी वो 1 थी। 3 का इंक्रीमेंट हुआ तो 4 आ गया, 4 में फिर 3 का इंक्रीमेंट हो गया तो 7 आ गया, फिर 3 का इंक्रीमेंट हो गया। तो इस तरह वो चलता जाएगा जो ए की वैल्यू है, ठीक है। अब जो दूसरा पार्ट था वो ये था कि आपने क्या करना है, आप लोगों ने एस अभी 0 है और इसमें आप लोगों ने क्या करना है, ए की वैल्यू को प्रिंट मतलब उसमें प्लस करते जाना है। अभी हमें पता था कि 0 है, 0 में आप लोग +1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 1 में +4 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 में +7 करेंगे तो 12 आ जाएगा। जैसा कि हमने ये देखा था कि फॉर लूप बी इज इक्वल 1 है, ठीक है। कंडीशन हमारी ठीक थी, हमने कहा ठीक है। हम नीचे आ गए, हमने क्या किया, 0 है, 0 में प्लस किया ए और ए की वैल्यू अभी क्या है 1, तो एस में क्या चले जाएगा 1। फिर यहाँ पे 3 का इंक्रीमेंट हो गया था, ठीक है। और यहाँ पे आ गया हमारे पास 4। कंडीशन 4 को चेक किया कि वो लेस देन 50 है तो ठीक था, नीचे आ गए। अब पीछे था 1, एस की वैल्यू 1 थी, अब इसमें 4 प्लस ऐड किया तो हमारे पास आ गया 5, ठीक है। ये नीचे आप लोगों के पास सारी आइट्रेशन जो है वो लिखी हुई है, आप लोग यहाँ से देख के बेशक नोट कर लें। और ये देखें सारा ये प्रोसेस इस तरह चलता जाएगा, जितनी भी आइट्रेशन है जब तक वो उससे लेस देन है। जो लास्ट है ना वो है 376 को प्लस करें 49 में और हमारे पास जो लास्ट आएगा 425, ठीक है। और जो लास्ट इसको सम करने से जो वैल्यू हमारे पास आ जाती है 425 आ गया, जो कि ऑलरेडी प्रिंट है यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास जी वाली है, इसमें हमारे पास वही ए वेरिएबल लिया, इसकी टाइप इंटीजर थी। हमने कहा कि कब तक चलानी है, ए की वैल्यू अभी 1 है, कब तक चलेगा, जब तक वो लेस देन होगा 10 से या इक्वल होगा और इसमें ए का इंक्रीमेंट करते जाओ। तो सबसे पहले ए 1 प्रिंट होगा, फिर इंक्रीमेंट होता जाए तो यानी 10 तक ये चले जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद है आई लिया, इंटीजर डाटा टाइप ली, आई की वैल्यू 1 है, आई लेस देन इक्वल 10 है और इसमें क्या करेगा 3 का इंक्रीमेंट करते जाओ। तो पहले क्या होगा 1 ही रहेगा, 3 का इंक्रीमेंट हो गया तो 4 हो गया, 4 में फिर 3 का इंक्रीमेंट करें तो 7 हो गया, फिर 7 में 3 का इंक्रीमेंट करें तो 10 हो गया। तो हमारे पास लास्ट कंडीशन यही थी कि या इक्वल हो या लेस देन हो, तो हमारे पास ये आंसर आउटपुट में आएगा। देन हम देखते हैं आई में हमारे पास हमने क्या किया कि एक वैल्यू जो है इन आई की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज़ किया। कंडीशन हमने क्या बताया कि ये कब तक चलेगा, जब तक 15 होगा या 15 से लेस देन होगा। तो हमने इसके बाद ये कहा कि इसमें ++1 करते जाए। दूसरा आप लोग ये नोट करें कि इसमें क्या है, न्यू लाइन का सिंबल है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो भी आउटपुट आप प्रिंट करवा रहे हैं वो न्यू लाइन में करवानी है, एक साथ नहीं करवानी। अब देखें ऊपर देखें न्यू लाइन का सिंबल नहीं था तो हमने एक ही सीक्वेंस में करवाई, लेकिन अब यहाँ पे न्यू लाइन है तो हमने आउटपुट इस तरह जो है वो शो करवानी है। इसके बाद जे आ जाएगा, जे में भी वही है, n इज इक्वल 1 है और कहाँ तक चलेगा, जब तक लेस देन है 10 से। और इसमें भी उसने कहा है कि न्यू लाइन आप लोगों ने यूज़ करनी है और साथ उसने कहा है कि फॉर्मेट स्पेसिफिक n इज़ इक्वल d, यानी कि n इज़ इक्वल होगा और इसके बाद जो भी n की वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी और इसका इंक्रीमेंट होता जाएगा और जाहिर सी बात है 1 का इंक्रीमेंट करते जाएंगे और 9 तक ये लूप चलेगा। होप सो कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से कोई भी अगर आप लोगों को पार्ट समझ नहीं आ रहा तो दोबारा से समझा दूँगी। और अगर अच्छी लगी है वीडियो तो दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू।